हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पढ़ेंगे, दर ज्ञात करना। और सीआई में 5 प्रकार से दर ज्ञात की जाती है। लेवल नंबर सेकंड होगा जब दो मिश्रधनों की तुलना हो, है ना। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, जब दो मिश्रधनों की तुलना हो तो दर ज्ञात करना सीआई की। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1000 रुपये हो जाता है तथा 7 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाता है, तो सीआई की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या दे रखा है पहले हम लिख लेते हैं। पहले तो प्रिय विद्यार्थियों A1 दे रखा है, कितना दे रखा है? 1000 रुपये दे रखा है। इसके बाद E2 दे रखा, मतलब मिश्रधन, दूसरा मिश्रधन कितना दे रखा है? 12,100 रुपये। रेट आपको प्रिय विद्यार्थियों फाइन करना है। क्या करना? फाइन करना है। इनका समय है 5 वर्ष और इनका समय है प्रिय विद्यार्थियों 7 वर्ष। ठीक है, तो अब आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें एक फार्मूला आता है प्रिय विद्यार्थियों, A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। इस सवाल को मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एक तरीका मेरा जो कॉम्पिटिटिव लेवल का, सेकंडों में आप लोग इस क्वेश्चन को देख कर लेंगे, लेकिन एक बेसिक समझा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चा लोग मेरा ऐसा है जो कि अभी 9th में है, 10th में है ना, वो लोग भी वीडियो देखते हैं, इसलिए उनके लिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो A बराबर A मेरा कितना है? तो A यहाँ पर आप लोग लिखिए 1000, यही तो मेरा मिश्रधन है। P ऐसे लिख दीजिए 1 + R/100 और इनका समय कितना? 5 वर्ष। ये समीकरण मेरा 1 हो गया, समीकरण 1। दूसरा फिर लिखिए 12,100 P 1 + R/100 की पावर 7, 7 वर्ष, है ना। आप ध्यान दीजिए, एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 1 से भाग करने पर, भाग कर दीजिए भैया। भाग कैसे करेंगे? लिखिए आप 12,100 बटे 1000 बराबर, इसको लिख लीजिए P 1 + R/100 की पावर 7 अपान में कर लीजिए P 1 + R/100 की पावर 5। ठीक है, अब क्या करना प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों में जो चीज़ें करते हैं काट दीजिए। काट दिया मैंने, है ना। 10,000 दिया हुआ है, ये प्रिय विद्यार्थियों 10,000 है। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा, 1000 नहीं 10,000 है। ठीक है, तो 2 जीरो इसका कट गया प्रिय विद्यार्थियों। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये P भी कट गया। अब इनका और इनका जो आधार है वही आधार ये भी है। तो एक नोट यहाँ पर लिखिएगा। नोट क्या कहता है? जब भी आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पर घाटें आपकी घट जाएंगी। क्या होंगी? घट जाएंगी। इसको देखने पर मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है कि भैया 11 का है, ये क्या है? 10 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान ही दीजिए, ध्यान आप लोगों को देना है। घातें आपस में घट जाएंगी, कहने का मतलब आगे मैं लिख सकता हूँ 1 + R/100 की पावर 7 - 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/10 बराबर 1 इधर ले आइए भैया, घट जाएगा। 1 इधर आ गया, उधर बचा क्या? R/100 और 7 में से 5 चला गया, 2 बचा। ठीक है, इस पर स्क्वायर लगाए रखिए। तो इनका स्क्वायर, घातें समान थी, घातें कट गई। अब आगे क्या बचा? आगे बचा 11/10, 11/10 - 1 बराबर R/100, R/100 यही बचा प्रिय विद्यार्थियों। अब देखिए
10 सेकंड 10 कहने का मतलब 11 माइनस 10/10 बराबर R/100 है कि नहीं। तो 11 में से 10 घटा दिए 1 आ गया, 1/10 बराबर R/100। 10 सेकंड 10 10 धाम 100 प्रिय विद्यार्थी। तो R बराबर कितना आ गया बताइए। R बराबर 10%। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका। इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर 10% होगा। पेवर बेसिक, ये था पेवर बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा। अब आप लोग देखिए इसको तरीके से कैसे करते हैं। तरीके से कल मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था दर ज्ञात करने का, CI इस पर भी लग जाएगा। दर % बराबर क्या करना, बड़ा ब्रैकेट और इसके बाद आपको लिखना बड़ी संख्या बटे में छोटी संख्या और इसके बाद -1 1/समय का अंतर। कब, जब दो मिश्र धनों की तुलना हो तो बड़ा ब्रैकेट गुणे से तुरंत उत्तर आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। दर % बराबर बड़ी संख्या कितनी है 12,100 बटे कितना प्रिय विद्यार्थियों 10,000। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए -1 1/समय का अंतर प्रिय विद्यार्थियों 7 और 5 का अंतर कितना होता 2, यहाँ पे लिख दीजिए और गुणे कितना प्रिय विद्यार्थियों 100। ठीक है, 2 जीरो कट गया। इसको देखने पर मुझे लगा, क्या लगा कि 11 का वर्ग है 10 का वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 है तो गुणे 1/2 -1 और गुणे कितना प्रिय विद्यार्थियों 100 है कि नहीं। ये दोनों 2 कट जाएंगे। अब ध्यान दीजिए बचा क्या, दर % बराबर 11/10 -1 बड़ा ब्रैकेट गुणे 100। यही हुआ, इसका इससे गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब आ जाएगा दर % बराबर 11 माइनस 10/10 और गुणे कितना है 100। कहने का मतलब दर % बराबर प्रिय विद्यार्थियों 1/10 गुणे 100। यही हुआ, 10 सेकंड 10 10 धाम 100। तो दर % बराबर आ गया आपका 10%। ये भी एक प्रकार से पेवर बेसिक आप मान सकते हैं। लेकिन अपना तरीका क्या कहता है, हम लोगों को कंपटीशन में किस प्रकार से इस सवाल को लगाना है। आप लोग देखिए, सेकंड में आप लोग विदिन इन 5 सेकंड 5 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड में आप लोग इस सवाल को कर पाइएगा। देखिए, केवल मैं एक ही सवाल में आपको बेसिक बताऊंगा प्रिय विद्यार्थी, इसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल वाला ही पढ़ेंगे। देखिए, जैसे इन्होंने क्या कहा, कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का, कोई धन 5 वर्षों में 10,000, 7 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाता है, तो CI की दर ज्ञात करना है। तो आप लोग मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कोई धन था P रुपया आपने किसी को उधार दिया। ये P रुपया प्रिय विद्यार्थियों 5 वर्षों में कितना हो गया, 10,000 रुपया हो गया। अब यही P जो है 7 वर्षों में, कितने वर्षों में 7 वर्ष में कितना हो गया जी 12,100 रुपया हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की आपसे दूरी पूछूं, यहाँ से यहाँ तक 10,000 से 12,100 रुपये में कितना समय लगा, इन दोनों का समय देखोगे कितना आ जाएगा 2 वर्ष। भाई अंतर कितना है 2 वर्ष। कहने का मतलब 10,000 से इतना होने में 2 वर्ष लगा। तो मैंने बताया था जैसे समय 2 आ जाएगा, मान लीजिए ये संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग होंगी। देखिए दोनों कट गया, 2 जीरो कट गया, मुझे पता चल गया ये 10 का वर्ग है और किसका वर्ग है 11 का वर्ग है। घाते समान है कट जाएंगी, है ना, आधार समान होते घाते कट जाते हैं, उससे खैर कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि स्क्वायर हो गया। तो मान लीजिए 10 रुपया किसी को उधार दिया, 11 रुपया आपको प्राप्त हो गया, कितना रुपया आपको CI मिला, CI आपको मिला प्रिय विद्यार्थियों 1 रुपया, मिला कि नहीं मिला। तो CI 1 रुपया आपको मिला, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर आपका दर % 1 रुपया का लाभ किस पर 10 पर गुणे कितना 100। बड़ी तलवार काटिए, 10 सेकंड 10 10 धाम 100, 10% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। कुछ नहीं करना, क्यों मान लेंगे यहाँ से यहाँ जिस रेशियो में बढ़ा उसी रेशियो में यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है,
आपने जो दो मिश्र धनों की तुलना किया है, मान लीजिए कि मेरा मूलधन 10 था और इसके बाद वो कितना गया 11, ठीक है। तो वही अनुपात यहाँ बनेगा। जो भी अनुपात रहता है, अनुपात हमेशा सेम सेम रहता है, चाहे आप आखिरी से अनुपात निकालिए या आप शुरू से अनुपात निकालिए। जैसे कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट होगा, मैं समझा देता हूँ। सपोज डेट आप मान लीजिए कि आज आप 5 साल के हैं, आपका भाई जो है 7 साल का है, आप लोगों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 वर्ष का। आप 100 साल के हो जाइएगा तो 100 साल के हो जाएं, 500-600 साल के हो जाएं, भगवान करे आप 1000 साल के हो जाएं, फिर भी आप दोनों भाइयों के बीच में अंतर कितने का रहेगा? 2 वर्ष का ही रहेगा, है कि नहीं? रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे भाई तुम बढ़ोगे तो तुम्हारा भाई भी तो बढ़ेगा ना। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा, प्रिय विद्यार्थियों, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 5000 व 10 वर्षों में 6655 रुपये हो जाता है, तो CI की दर ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये अमाउंट फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपका 5000 रुपया। ये 5000 रुपया होता है प्रिय विद्यार्थियों 7 वर्ष में, और इसके बाद दूसरा अमाउंट दे रखा है 6655 रुपया। ये प्रिय विद्यार्थियों 10 वर्ष में होता है। ज्ञात क्या करना, रेट। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई धन था P P कोई धन था, ये 7 वर्षों में, कितने वर्षों में? 7 वर्षों में कितना हो जाता है? 5000 रुपया हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद यही धन कितने वर्षों में? 10 वर्षों में कितना हो जाता है? 6655 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो CI की दर ज्ञात करनी। अब आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 से 6655 होने में, मतलब 5000 से 6655 होने में कितना समय लगा? 10 और 7 का अंतर लीजिए, 3 वर्ष। कितना समय लगा जी? 3 वर्ष। इन लोगों को काटिए, पक्का पक्का किसी संख्या क्यूब बनेगी। 5 कन्ने 5 और 3 जीरो, इनका काटिए। 5 कन्ने 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 कन्ने 5। अब मुझे पता है ये संख्या क्यूब है। किस संख्या का? किस संख्या का क्यूब होता है? 10 का, है ना। ये किस संख्या का क्यूब है? ये क्यूब है भैया 11 का, क्योंकि 12 का क्यूब 17 28 होता है। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी को 10 रुपया, यही रेशियो यहाँ भी बना होगा, मूलधन और पहले वाले मिश्र धन का। तो मान लीजिए ये आपका क्या हुआ, फिर यहाँ से CI आपको कितना प्राप्त हुआ जी? 1 रुपया। 1 रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर बराबर 1 रुपये का लाभ किस पर? 10 पर, गुणे कितना? 100। 10 कन्ने 10 10 दाम 100, 10% इसमें भी उत्तर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 प्रिय विद्यार्थियों कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16000 व 8 वर्षों में 81,000 रुपये हो जाता है, तो CI की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों पहला मिश्र धन दे रखा 16000 रुपये। कितना दे रखा भैया? 16000 रुपया। दूसरा मिश्र धन आप 16000 होता है कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। और इसके बाद यही धन 81,000 रुपये हो जाता है कितने वर्षों में भैया? कितने वर्षों में? 8 वर्षों में जी। ज्ञात क्या करना है? रेट ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, कोई धन था P, मैंने किसी को उधार दिया कोई धन, वो धन भैया कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। कितना हो गया जी? 16,000 रुपया हो गया। अब यही धन फिर से प्रिय विद्यार्थियों 8 वर्षों में, 8 वर्षों में कितना हो गया? 81,000 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 16,000 से 81,000 होने में कितना समय लगा जी? तो 4 और 8 का गैप आप लोग अंतर डिफरेंस निकालेंगे, समय लगा आपको T लगा कितना? 4 वर्ष। कितना लगा? 4 वर्ष। अब मैंने बताया अगर समय 2 लगेगा, कहने का मतलब किसी संख्या का दी गई संख्याएं वर्ग होंगी। 3 वर्ष आएगा, किसी न किसी संख्या का क्यूब होंगी। 4 आएगा, किसी संख्या घात 4 होंगी। आप देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें कट गए। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, है ना। इसको मैं कह सकता हूँ 2 की घात 4, सॉरी 2 की घात 4। इसको मैं कह सकता हूँ 3 की घात 4। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। कहने का मतलब मान लीजिए किसी को 2 रुपया उधार दिया, उसने आपको कितना रुपया वापस किया? 3 रुपये। ये आपका मूलधन बन गया। ये रेशियो 2:3 बना, ये मूलधन का और पहले वाले किसका? मिश्र धन का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, किसी को 2 रुपया उधार दिया, 3 रुपया आपको प्राप्त हुआ, CI कितना प्राप्त हुआ जी? 1 रुपया। ठीक है,
रेट आपको ज्ञात करना है तो 1 रुपया आपको ब्याज मिला किस पर, 2 पर, क्योंकि 2 रुपया उधार दिया था, गुणी कितना 100, 2 कन्ने 2, 2 पंची 10 और 1 जीरो, 50 कन्ने 50, रेट बराबर 50%। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। आगे आज का आखिरी प्रश्न हम लोग करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के सेशन में मैं इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ, थोड़ा सा समय का अभाव है, ऑफलाइन क्लास मेरी शुरू हो रही है तो इसके लिए मुझे खेद है। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आशा नहीं दृढ़ विश्वास है आप लोगों का प्रेम आजकल हमें बहुत प्राप्त हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। देखिए तरीका सब बेहतर बेहतर बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों से। फिर से एक बार अध्यापक रिक्वेस्ट नहीं करेगा, एक प्रकार से गुरु दक्षिणा ही मेरी है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। अरे भाई आप हमसे उम्मीद लगाते हो, हम लोग भी तो आपसे कुछ उम्मीद लगाते हैं, है ना। और अध्यापक की पूंजी बच्चे हित होते हैं, आप लोग यार नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रिय विद्यार्थियों और सपोर्ट करिए, ठीक है। धन्यवाद।